नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीराज त्यागीरा में अमरीश उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होगा। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन बहनों भाइयों की हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियाँ और प्रेम बरसता रहे। आप हमेशा उन्नति और तरक्की की दिशा में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। मेघालय में हनीमून मर्डर केस। राजा रघुवंशी हत्याकांड जो इंदौर से गए थे मेघालय के शिलोंग में अपनी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए, जिनकी शादी 11 मई को हुई थी। 20 मई को हनीमून पर गए, लेकिन 30 मई को वह पत्नी के साथ गायब हो गए थे रहस्यमय तरीके से। पुलिस उनकी छानबीन कर रही थी, लेकिन अब इस केस में एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। एक मेघालय पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि अपनी हनीमून मर्डर केस एक पत्नी सोनम रघुवंशी की सोची समझी साजिश थी, जिसे उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर भाड़े के शूटर हायर किए, गाड़ी देकर अपने पति की हत्या करवाई और साथ में उसने प्लान बी भी साजिश के तहत तैयार करके रखा था। प्लान बी भी बताऊंगी और मेघालय पुलिस को क्या सफलता हाथ लगी है बताती हूँ आपको पूरी कहानी, क्योंकि आप सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को फांसी की सजा से कोई नहीं बचा पाएगा। पूरी कहानी आपको बताती हूँ और क्या मेघालय पुलिस को हाथ लगे हैं सुराग, वह भी आपको बताती हूँ। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ये घंटी दिखाई दे रही है। और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप देखिए, और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी शक्ति और मेरी प्रेरणा बनेंगे और मुझे आगे समाज में हमारे आसपास हो रहे अपराध की खबरें मैं आपको लाकर उसकी जानकारी देती रहूं। ये मेरी शक्ति बनेंगे, मुझे आगे चलने की प्रेरणा देंगे। दरअसल सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने 9 जून की सुबह को गाजीपुर के एक ढाबे से अरेस्ट कर लिया था। वह अपने आप को निर्दोष बता रही थी, लेकिन जब उसके सहयोगी कातिलों को, आकाश राजपूत को और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, तो फिर वह टूट गई और इंदौर से उसके जो सुपारी शूटर थे, आकाश राजपूत को लखीमपुर से, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को इंदौर से और राज कुशवाहा को भी इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मेघालय पुलिस ने इंदौर की क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर ये गिरफ्तारियां की थी, परंतु मेघालय पुलिस को तलाश थी सोनम रघुवंशी के उस काले बैग की, जिसमें अहम सबूत और पुख्ता सबूत रखे हुए थे राजा रघुवंशी के हत्याकांड के। पुलिस को वह हाथ लगे हैं। बुधवार 26 जून 2025 को मेघालय पुलिस ने इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर एक नाले से सोनम रघुवंशी का लैपटॉप, वह काला बैग जिसमें 5 लाख रुपए थे और वह देसी पिस्टल जो सोनम रघुवंशी के बैग में थी, और साथ ही 2 मैगजीन और कुछ जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। देखिए तस्वीर। दरअसल पुलिस ने 5 आरोपी राजा रघुवंशी हत्याकांड में पहले ही गिरफ्तार कर लिए थे, जिनमें विशाल चौहान, आनंद कुर्मी, राज कुशवाहा, आकाश ठाकुर या आकाश राजपूत और सोनम को। परंतु अब पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें शिलोंग जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सिक्योरिटी गार्ड बलवेरिया बल्लू। ये तीनों आरोपी जो पुलिस ने अब गिरफ्तार किए हैं, ये कौन कौन है बताती हूँ आपको। शिलोंग जेम्स एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है इंदौर में। सोनम रघुवंशी जब इंदौर में आई थी पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद, तो वह जिस फ्लैट में वह ठहरी थी, विशाल चौहान ने उसे शिलोंग जेम्स से ही किराए पर, मतलब उसके थ्रू ही वह फ्लैट लिया गया था। उस फ्लैट का मालिक था लोकेंद्र तोमर। तो लोकेंद्र तोमर और शिलोंग जेम्स आपस में मिले हुए हैं। जब बात इंदौर के हीराबाग कृष्णानगर में जाकर सोनम के फ्लैट की तलाशी ली, तो वहां पर वह बैग नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने फिर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें दिखाई दिया प्रॉपर्टी ब्रोकर शिलोंग जेम्स। पुलिस ने सीसीटीवी के थ्रू शिलोंग जेम्स तक पहुंच गए और शिलोंग जेम्स को उठाकर जब उससे पूछा, तो उसने बताया कि उसने सोनम का बैग जला दिया। देखिए, जहां बैग जलाया है तो वहां पर मेघालय पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस उस जले हुए स्थान से उन टुकड़ों को बरामद करते हुए
और शीलोम जेम्स ने बताया कि उसको बैग जलाने के लिए लोकेंदर तोमर ने कहा था। अब पुलिस ने पूछा कि ये लोकेंदर तोमर कौन है, तो शीलोम जेम्स ने बताया जिस फ्लैट में सोनम रंगवंशी रहती थी वह लोकेंदर तोमर ही उस फ्लैट का असली मालिक है। और जिस अपार्टमेंट में लोकेंदर का फ्लैट है उस अपार्टमेंट का सुरक्षा गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड है बल्लू उर्फ बलविंदर, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि उसी ने आरोपियों को आने जाने में मदद की थी और उसको पूरी घटना का मालूम था, पूरी घटना से वह वाकिफ था, जानकारी थी उसको। पहले पुलिस ने शीलोम जेम्स और लोकेंदर तोमर को आमने सामने बिठाकर फिर उनकी जो भी बयानों का मिलान किया, दोनों में विरोधाभास पाया गया। शीलोम जेम्स लोकेंदर तोमर को ब्लेम करता रहा और लोकेंदर तोमर शीलोम जेम्स को ब्लेम करते रहे। लेकिन आखिर में शीलोम जेम्स ने बताया कि उसने जो बैग था, बैग में जो सामान था 5 लाख रुपए का कैश, पिस्टल और जो कारतूस थे, लैपटॉप था, वह इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे उसने एक नाले में फेंक दिया था इंदौर में। पुलिस ने बुधवार 26 जून को नाले में अपने कर्मी उतारे और उन सब चीजों को बरामद कर लिया जिन्हें सोनम रघुवंशी ने हत्या में प्रयोग किया था और प्लान बी के लिए तैयार रखा हुआ था, क्योंकि लैपटॉप से अब पुलिस को बहुत अहम जानकारियां पुलिस को मिलेंगी और साथ ही पुलिस को सोनम के हवाला कांड से जुड़े हुए कनेक्शन की और उसके लेन देन की भी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि ये पता चल रहा है कि राज कुशवाहा ने कई कंपनियां सोनम रघुवंशी के नाम और उसकी मां के नाम खोली थी। तो शायद इसमें यह भी आ रहा है कि ये भी सामने आ सकता है कि परिवार के बीच में भी सोनम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो चुकी थी और जिसके कारण वह अपने भाई को और अपने पिता को भी दरकिनारे करके वह अपने आप ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहती थी और जिसके लिए वह राज कुशवाहा के साथ ही जीना चाहती थी। लेकिन क्या इसके लिए राजा रघुवंशी का मर्डर जरूरी था? वह सीधे तौर पर भी मना कर सकती थी। जब 7 फेरे ले लिए तो वह 7 जन्मों का बंधन हो जाता है। अपनों का खून बहा कौन सुकून से जीता है? देखिए अब हाल सोनम का। तो आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी क्षमता के अनुसार और रिश्तों के बंधन में बंध कर और रिश्तों का अपनापन, रिश्तों की मिठास जो होती है, बस उसी से अपने जीवन को संवारिए, सजाइए और अपने जीवन को, अपने घर परिवार को सींचिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।